बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, पहले हमने लोक प्रशासन का प्रकृति, क्षेत्र, आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का महत्व, निजी प्रशासन व लोक प्रशासन और लोक प्रशासन की विकास किस प्रकार से हुआ, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के बाद में आज हम देखेंगे कि लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसके संबंध किस प्रकार से है। लोक प्रशासन अकेला कार्य नहीं कर सकता। जो विषय के रूप में बहुत सारे अन्य जो विषय लोक प्रशासन के साथ चलते हैं या उससे पूर्व भी प्रचलित थे, उनके साथ किस प्रकार का लोक प्रशासन के साथ संबंध है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। मनुष्य का जीवन सामाजिक है और उसके इस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं: प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराती है, तो लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन के पक्ष का ज्ञान करवाता है। इतिहास भूतकालीन जीवन का अध्ययन करवाता है, तो नीति शास्त्र इस बात पर विचार करता है कि मानव जीवन का आदर्श किस प्रकार बनाया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का विकास करता है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का जानकारी प्राप्त कराता है, तो मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का ज्ञान कराता है। लेकिन मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है और जीवन के इन विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग करके इनका पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। वास्तव में सभी समाज विज्ञान एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं की भांति है, जिनकी जड़ एक है। मनुष्य का सामाजिक जीवन है। एक समाज विज्ञान पर दूसरी समाज विज्ञान की निर्भरता और प्रभाव इतना अधिक है कि निष्पक्ष रूप से किसी समाज विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के रूप में कुछ प्रभाव देता है और कुछ प्रभाव लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके बहुत सारे पक्ष हैं। प्रशासनिक पक्ष है, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारे पक्ष उसके हैं और इस पक्षों के आधार पर एक सभी मनुष्य का सामाजिक जीवन एक दूसरे के जो उसकी निर्भरता है, वो इन सभी विषयों के ज्ञान पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से पॉल जेनेट ने लोक प्रशासन की अन्य समाज विज्ञान पर निर्भरता दर्शाते हुए लिखा है कि लोक प्रशासन का राजनीतिक अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा मानवीय, जो कि नागरिकों के आपसी संबंधों को नियमित करता है। ये इतिहास से संबंधित है, जो कि उसे आवश्यकता अनुसार तथ्य देता है। इसका संबंध ज्ञान और दर्शन शास्त्र, विशेषतः नैतिकता या आचार शास्त्र से संबंध है, जो इससे सिद्धांत देता है। इसी प्रकार गार्डनर के शब्दों में, हम दूसरे सामाजिक विज्ञानों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना लोक प्रशासन एवं अन्य राज्य का पूर्व ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते
जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समाज विज्ञानों को परस्पर संबंधित तो पहले से भी समझा जा रहा था या समझा जाता रहा है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस व्यवहारिक आलोचना का उदय हुआ और जिसने युद्ध उपरांत 1945 के बाद अभी हाल ही के कुछ वर्षों में एक व्यापक क्रांति का रूप धारण किया, उसमें तो इस बात पर बल दिया गया कि मानव का सामाजिक जीवन एक संपूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की जिस नवीन शाखा का उदय हुआ उनमें कुछ प्रमुख वित्तीय प्रशासन है, आर्थिक प्रशासन है, प्रशासनिक कानून है आदि है। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित समाज विज्ञान शोध परिषद सभी समाज विज्ञानों का एक ही इकाई के रूप में अध्ययन कर रही है। इस प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ उन्होंने लोक प्रशासन को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता को और अधिक बढ़ा दिया है। तो लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों का जो संबंध है वह आज ज़्यादा अंतर विषयज्ञ है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से है। तो लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के घनिष्ठता आज अधिक बढ़ गई है। धन्यवाद।